नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं जिसका नाम है वर्चुअल मशीन। कभी सोचा है कि एक कंप्यूटर के अंदर ही एक और कंप्यूटर कैसे चल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए पता लगाते हैं कि ये जादू आखिर होता कैसे है। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। क्या हो अगर एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर ही रह सके? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन सच तो ये है कि यही वर्चुअल मशीन का बिल्कुल बेसिक आइडिया है। जी हाँ, एक कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर, यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमें वर्चुअल मशीन यानी VAMs को समझने में मदद करेगा। तो आखिर ये वर्चुअल मशीन या जिसे हम VM कहते हैं है क्या चीज़? देखिए, इसे एक पूरे कंप्यूटर की तरह समझिए। इसका अपना CPU है, अपनी मेमोरी है और अपना स्टोरेज भी है। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। ये किसी असली हार्डवेयर से नहीं बल्कि पूरी तरह से सॉफ्टवेयर से बना है। अच्छा, तो एक असली फिजिकल कंप्यूटर और एक वर्चुअल मशीन में फ़र्क क्या है? बहुत सिंपल है। एक फिजिकल कंप्यूटर लोहे लक्कड़ मतलब हार्डवेयर से बना होता है, जबकि VM सिर्फ कोड यानी सॉफ्टवेयर से। फिजिकल कंप्यूटर सीधे एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ या मैक OS चलाता है, लेकिन VM वो अपने होस्ट कंप्यूटर के अंदर अपना खुद का एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, वो अपने होस्ट मशीन के ही रिसोर्सेज मतलब CPU और RAM को शेयर करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब काम करता कैसे है? मतलब एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की तरह कैसे बर्ताव कर सकता है? इसका जवाब एक जादुई परत में छिपा है, जो इस फिजिकल और वर्चुअल दुनिया को आपस में जोड़ती है। और इस जादुई परत का एक असली नाम भी है। इसे कहते हैं हाइपरवाइजर। असल में यही वो मैनेजर है जो पूरा शो चलाता है और इस पूरी टेक्नोलॉजी को मुमकिन बनाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बिल्डिंग बन रही हो। सबसे नीचे है बुनियाद, जो कि हमारा असली हार्डवेयर है, CPU, RAM, डिस्क। उसके ठीक ऊपर आती है मैनेजर की लेयर, यानी हमारा हाइपरवाइजर। और फिर सबसे ऊपर आते हैं मेहमान, मतलब हमारी वर्चुअल मशीनें, जो उस हार्डवेयर को हाइपरवाइजर के जरिए इस्तेमाल करती हैं। तो हाइपरवाइजर का काम बहुत सीधा साधा है। वो असली मशीन के हार्डवेयर रिसोर्सेज को लेता है और हर वर्चुअल मशीन में उनकी ज़रूरत के हिसाब से बांट देता है। बिल्कुल एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह, जो ये तय करता है कि किस गाड़ी को कब और कितना रास्ता मिलेगा। इसका एक बहुत ही बढ़िया और आम सा उदाहरण है अपने विंडोज़ PC पर लिनक्स का इस्तेमाल करना। हाइपरवाइजर की मदद से एक ही मशीन पर एक ही समय में दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम बिना किसी दिक्कत के साथ साथ चल सकते हैं। कमाल है ना? ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ सुनने में ही कूल नहीं है, बल्कि ये बहुत बहुत ज्यादा काम की भी है। चलिए अब इसके 6 सबसे बड़े फायदों पर फटाफट एक नजर डालते हैं। जी हाँ, पूरे 6 बड़े फायदे जो वर्चुअल मशीन्स को आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना जरूरी बना देते हैं। सबसे पहला है आइसोलेशन, मतलब हर VM अपनी अलग थलग दुनिया में काम करता है, एक दूसरे से बिल्कुल सेफ। फिर आता है लचीलापन, यानी एक ही मशीन पर कई अलग अलग OS चलाना। इससे लागत और बिजली दोनों की बचत होती है, क्योंकि एक ही हार्डवेयर से कई मशीनों का काम हो जाता है। ये डिजास्टर रिकवरी को भी आसान बनाता है, पुराने सॉफ्टवेयर को नए हार्डवेयर पर चलाने में मदद करता है। और हाँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए तो ये एक वरदान है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आखिर हमें इससे क्या सीखना चाहिए? चलिए इसकी सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सॉफ्टवेयर में इतनी ताकत है कि वो एक पूरा काम करने वाला और पूरी तरह से सेफ डिजिटल माहौल बना सकता है। ये सिर्फ एक कंप्यूटर की नकल नहीं है, ये हार्डवेयर की सीमाओं को तोड़ने जैसा है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर सॉफ्टवेयर एक पूरा का पूरा कंप्यूटर बना सकता है, तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जिसे वर्चुअलाइज नहीं किया जा सकता? इस पर सोचिएगा ज़रूर।